जी सर। Next question. डाउट्स बोल दो कौन कौन से हैं। सारे कर लेते हैं Sixty-five. डिस्कस, चलो जल्दी से। क्वेश्चन वन हो गया। जी सर। मिनिमम एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट निकालने आगे होंगे आपको। हाँ जी। कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? फर्स्ट का आंसर। सिक्स। सेकंड क्वेश्चन। डी। एक्स 49 n-1 n बिलोंग्स टू नेचुरल, ये 49 के मल्टीपल्स हैं, तो इन दोनों में आपस में कौन सा रिलेशन होगा? m नन को ऑफ 1 दी। पुट करेंगे तो इसके पास 49 है, इसके पास सर डी 49 आएगा नहीं इसका। आएगा। जी। इक्वल नहीं हो सकता, इसके पास 48 होएगा, वो इधर नहीं जाएगा क्योंकि इसमें सारे 49 के मल्टीपल्स ही होंगे, तो एक दूसरे जी। के सबसेट भी नहीं होने वाले। आंसर क्या बन जाएगा? डी। नो नो। ऑप्शन नन ऑफ दिस। थर्ड क्वेश्चन हम कर चुके थे, फिर भी देख लें। इसके पास -1 and 1 है, इसके पास 1 - 1 आयोटा माइनस माइनस ए। आयोटा। ए ट्रायंगल बी या ए डेल्टा बी को क्या लिखते हैं हम? ए ए माइनस माइनस बी बी। यूनियन बी माइनस ए। बी यूनियन बी माइनस ए, क्या बोला जाता है इसको? ए। सिमेट्रिक डिफरेंस। हाँ जी हाँ जी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो आंसर क्या बन गया था? ए जीरो। ओटा को माइनस ए ओटा। फोर्थ क्वेश्चन याद हो गया, आंसर इज सी ऑप्शन। 16. कर चुके थे हम ना ये, फिर भी कोई डाउट हो तो बोल देना फिर। फिफ्थ। सी ऑप्शन। हाँ जी, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। वैसे ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट का जो भी फॉर्मूला होता है, हम्म अगर क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम्म। उसमें एक कोई शॉर्टकट मेथड होता था, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा वो, जिससे मतलब हम फैक्टर्स जैसे निकालते हैं। एक क्यूबिक इक्वेशन का मान लो एक फैक्टर बताओ, मतलब ट्रायल मेथड उसको। का। हाँ, बोलो बोलो, मैं हेलो। बोल ही बस यही पूछ रहा था कि क्यूबिक इक्वेशन को कोई शॉर्टकट मेथड से किस तरह से, मतलब क्यूबिक ध्यान में नहीं इक्वेशन आ रहा में है कोई शॉर्टकट मेथड होता। कुछ बातें, मतलब जैसे हम क्वाड्रेटिक के लिए तो हमें अपने पास ना फॉर्मूला है सीधा, हम रूट्स निकाल लेते हैं इसके। x इक्वल टू -b प्लस -b² - 4ac अपॉन 2a। इसको कौन सा मेथड बोलते हैं हम? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मेथड बोल देते हैं। आजकल बुक्स में अपडेशन हो गई है, सीबीएसई में ज्यादातर ये श्रीधराचार्य बोला जाता है इसको। क्या? श्रीधराचार्य मेथड। ठीक। तो इसका है क्यूबिक में अपने पास सीधा लगा, हर बार हम 3 रूट्स डायरेक्ट निकाल लें, ऐसा डायरेक्ट मेथड नहीं है। इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं जो 2-3 स्टेप लगा के आ जाता है। बट फिर भी इसमें अगर हमें एक रूट पता लग जाए तो बाकी 2 रूट्स निकालने के लिए हम ऑनर्स मेथड का यूज कर लेते हैं। ऑनर्स मेथड, इसके कोफिशिएंट उतारे हमने, 1 -6 11, इधर -6, डिवाइड किया जो एक रूट हमें पता है उससे। तो डिवाइड कैसे करते होते हैं? ये वाला 1 एज इट इज, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 1 × 1 1, यहाँ लिखा, इन दोनों को ऐड किया, कितना आ गया? माइनस -5। फाइव। फिर इस 1 को इससे मल्टीप्लाई, -5 बना, ऐड किया, कितना आ गया? सिक्स। 6। फिर इसको मल्टीप्लाई किया 6, और ये बन गया 0। अब ये जो बच गई इक्वेशन, क्यूबिक को आपने एक फैक्टर से डिवाइड कर दिया तो बच गई क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक कौन सी बची? x² - 5x + 6। क्वाड्रेटिक को सोल्व हम कर सकते हैं, इससे हमें दो वैल्यूज मिल गई, 2 3। तो जो रूट्स मिल गए 1 2 3। बट इसमें फिर ये चैलेंज रहता है कि पहला रूट हम कहाँ से लेके आए ना। पता हो तो ठीक है, एक तो होता है कि बाय ट्रायल मेथड, पुट कर करके देखते रहो, चल गया काम तो ठीक है।
नहीं तो ये लास्ट वाली जो टर्म है ना, इस पे नजर मारनी होती है हमें। 6, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इसको डिवाइड करने वाले मेंबर कौन कौन से हैं। +-1 है, +-2 है, +-3 है, +-6 है। जब हमें बाय ट्रायल भी जाना है, पुट करके देखना है, तो इनमें से पुट करके देखना है कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। उनमें से हमें एक अगर मिल गया तो फिर ऑनर्स मेथड से बाकी दो निकाल लेंगे। ठीक है। चले आगे। सर ये जरूरी होगा कि अगर जो फर्स्ट फैक्टर है उसको जैसे अब जैसे सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो जीरो बना है वो जीरो ही बनेगा। बिल्कुल, अगर ये फैक्टर है, ये आपने कोई गलती इसमें नहीं की, ये रूट है अगर, तो लास्ट में हम्म। पक्का जीरो ही बनेगा। ओके सर। फिफ्थ हो गया था। सिक्स्थ, सिक्स्थ में थोड़ी ना क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, हाँ हाँ जी सर। स्टेटमेंट थोड़ी इनकम्प्लीट थी। यहाँ पे था ए इंटरसेक्शन बी इक्वल दे रखा है R-D, देन पूछा गया है डी क्या होगा। ये बीच में रह गया थोड़ा, तो इसको आप अब कर लेना। ठीक है सर। 7th, सर ये करवाना सिक्स फिर भी करवाना आप एक बार। 6th क्वेश्चन, हम्म। ए इंटरसेक्शन बी निकालो जी। पहले तो ए कितना बन गया, -x -1 से लेस लेके, देन 1। 0, -1 ए इंटरसेक्शन बी। ये -1 to 1 हो गया। ये वाला कितना आएगा, ए जे आएगा x-1 ग्रेटर देन 1 और x-1 लेस देन इक्वल टू -1। तो -1 to इन्फिनिटी शायद। इधर 1 ऐड करोगे ना, हम्म। ये तो 2 to तो एक इन्फिनिटी 2 हो गया। आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हम्म, और एक आएगा x लेस देन और इक्वल टू 0। तो मतलब एक -इन्फिनिटी से हो गया 0 तक, हम्म। और एक हो गया 2 to इन्फिनिटी। ये 2 बी टू सेट बन इन्फिनिटी गया। जी। एक आ गया -1 to 1, 1। -1 यहाँ पे से लेके 1 यहाँ तक। इंटरसेक्शन क्या बन गया, ये हाँ ए इंटरसेक्शन बी -1 to 0, ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल। ये 0 क्लोज में है। हाँ 0 क्लोज में आएगा और -1 ओपन में। अब ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ये इक्वल है R-D। सर ये एक बार बताना दोबारा करके कैसे आया ये ऊपर वाला। हाँ जी देखो, मॉड x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ए सेट में एलिमेंट कौन से थे जिसमें मोड x लेस देन 1 था। मोड x लेस देन 1 हम कैसे खोलते होते हैं, -2 प्लस में। अगर मोड x लेस देन a होगा तो इसका मतलब x किस में लाई कर रहा है, -a से लेके a के बीच में। और अगर x -a ग्रेटर देन इक्वल टू b या ग्रेटर देन b हो तो इसका सॉल्यूशन कौन सा बनता है, x एक बार बड़ा होगा b प्लस a से, और दूसरी तरफ x छोटा होगा a माइनस b से। ये थोड़ा है क्लियर कैसे निकालते हैं, बी बी माइनस ए नहीं आएगा। b माइनस बी प्लस ए। बी प्लस हाँ इसको फिर भी प्लस आएगा शायद प्लस आएगा। नहीं रुको, पूरा कर लें इसको। x-1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है, ऐसा कुछ है, तो इसका मतलब होता है कि ये डिफरेंस है इनके बीच में, x और 1 का डिफरेंस। ये समझ के चलो, थोड़ा समझ भी लें इसको। x कोई नंबर है, उसका डिफरेंस 1 के साथ लिया, और आंसर कितना आना चाहिए, 2 या 2 से बड़ा। कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे जिनका डिफरेंस 1 के साथ लें और आंसर 2 से बड़ा है। 3 4 5 6। 3 4 5 से मतलब 3 से काम शुरू होगा ना, इतना तो पक्का है। हम्म। तो यहां से इसको देखा करो कि आपने -1 को इसमें ऐड कर दिया, ये -1 इधर आके +1 हो गया। एक साइड तो क्या बन जाती है, 3 से लेके इन्फिनिटी। अब रियल लाइन में पूरा हमने देखना था इसको। डिफरेंस की बात है, मोड है एक, तो 3 से आगे तक आ गया। अब नेगेटिव वाले या पीछे से कौन से नंबर ले सकते हो जिनको माइनस करके 1 के साथ माइनस करें और 2 से बड़ा आंसर आ जाए। इक्वल टू भी तो आ सकता है -1। हाँ, इक्वल टू भी। -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी।
इधर -1, अगर x को -1 लिया तो -2 और 2 और इक्वल बन जाएगा। -2 में -3 बन के प्लस का 3 हो जाएगा। तो पीछे कहाँ ग्रेटर तक देन जाएंगे? माइनस इन्फिनिटी तक। -∞ से लेके -1। तो हमने इन दोनों के साथ क्या किया है फिर? ये 1, मतलब अगर अब इसको देखें अगर, तो राइट साइड पे क्या आ गया? a प्लस बी से लेके आगे तक गए हम। पीछे कहाँ तक आए हैं? a माइनस बी से पीछे तक। अगर x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 दे रखा है, तो इसका डायरेक्ट क्या बताएंगे कि x किस में लाई कर रहा है? उस तरफ से कहाँ जाएगा? 10 और 4 10 से लेके इन्फिनिटी हो गया एक तो, यस और पीछे माइनस इन्फिनिटी से लेके -4 -4 -4। -4। तो इसमें x लाई करेगा। ये इनकी यूनियन होगी। समय की बात, x -10 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, तो कौन से दो आने हैं? तो 17 से इन्फिनिटी, 17 आ जाएगा और इधर से उधर a माइनस बी, 10 -7 -3 10 -7 -3 से आ जाएगा। -3 नहीं, तो -3 तो जब 3 पुट करेंगे तब भी 10 आ रहा है। +3 पॉजिटिव 3, +3 तक आएगा। +3 पुट करेंगे 10 -7 3 आएगा ना, हम्म, x इसमें बिलोंग करेगा। अब यही अगर ऐसा होता कि x +2 ले ले ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो अब ये कितना होगा? अब जो a है वो कितना हो गया? 2 से इन्फिनिटी। एक तो 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा, दूसरा इधर दूसरा -इन्फिनिटी से -4 -6 से माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस पर ये -6 समझ लो कि a अपना -2 हो गया, तो इधर हम a माइनस बी लेते हैं, मतलब -2 -4 वो -6। -6 आ जाएगा। -6 आ जाएगा। ठीक है, a -2 तो इधर लेते हैं a प्लस बी, तो वो था -2 + 4, वो 2 बन गया। तो इस तरह से हम दोनों साइड्स निकाल लेते हैं। लेस देन आएगा तो सीधा ही निकल आता है अपने पास, मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 4 होता, तो ये -4 से लेके 4 तक लेस देन वाली अदरवाइज बात। सिंपल केस है ना, एक केस -1 रख लो, एक प्लस रख लो। तो अब इसमें यही काम कर रहे थे। मोड x लेस देन 1 तो कितना हो गया? -1 से लेके 1 तक। ये मोड x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसके जो राइट हैंड साइड है वो कहाँ तक चली जाएगी? 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, इधर 0 तक, 0 से मतलब माइनस -इन्फिनिटी इन्फिनिटी से लेके 0। ये बन। अब ये बी सेट है अपना सारा, ये ए है। इनका हमें कॉमन देखना है। कॉमन देखने के लिए इनको रियल लाइन पे बिछा दो। एक -इन्फिनिटी से लेके 0 तक रुका है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। बी के पास इतना इतना रीजन है। ए है -1 से लेके 1, -1 1 इधर बैठा होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। कॉमन कौन से आगे? ये वाले। ए इंटरसेक्शन भी कितना आ गया? -1 से लेके 0। 0 के साथ इक्वल का साइन था, मतलब क्लोज ब्रैकेट थी, -1 ओपन था। ये सेट कौन सा निकल आया? ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। अब ये इक्वल किसके दे रखा है? रियल नंबर माइनस डी के। चेक करूं इसकी स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ ना हो। वही है ना, इसमें दिक्कत आ रही थी, या तो स्टेटमेंट में कोई दिक्कत है इसकी। ए सही कर लो, ए यूनियन बी गिवन है आर माइनस डी। वही है ना। अब हो जाएगा ये। ये थोड़ी इंटरसेक्शन ही यूनियन था, पूरा कर लेते हैं। अब ए यूनियन बी इक्वल टू आर माइनस, अब इन दोनों की यूनियन क्या बनेगी? दोनों सेट अपने सामने है। सारा आ जाएगा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। रियल नंबर आ जाएगा। नहीं ए यूनियन बी क्या बना? नहीं, -∞ to 0, फिर नहीं 1, फिर 2 to ∞, हाँ 1 तक जाएगा, ठीक है ठीक है। -∞ to 1,
माइनस टू इन्फिनिटी से लेके 1, 1 क्लोज या ओपन? 1 ओपन ओपन यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। 2 2 क्या ओपन या क्लोज्ड? 2 के बाद क्लोज्ड क्लोज था, क्लोज्ड आ गया। ये जीरो नहीं इक्वल आएगा, देगा। जीरो भी तो आएगा ना, हाँ जी, जीरो भी तो आएगा ना। 0 0 आ गया जीरो अंदर नहीं इसके। माइनस इन्फिनिटी से 1 में 0 आ ही गया। वह वह वन, हाँ ठीक है राइट। ये इक्वल दे रखा है रियल माइनस कुछ सेट है डी। रियल में से क्या माइनस होके ये बनेगा? रियल में से 1 to 2 1 टू 2 कौन से ओपन क्लोज का बताओ क्या बनेगा? डी को क्या लिखें? 1 पे ओपन या क्लोज्ड? ओपन ओपन तो था उसके क्लोज पास, मतलब 1 बाहर निकाला था ना हमने, तो क्लोज्ड वाला बाहर निकाला हुआ है। इधर 2 क्या क्लोज्ड रहेगा? ओपन। 2 ओपन आंसर कौन सा बन गया? बी ऑप्शन। आंसर क्लियर है? 1 क्लोज्ड। ठीक है सर। देख लो और अच्छे से। चलें आगे। हाँ जी। 7th हो गया था। आंसर इज ठीक है 31। 8th भी कर लिया था। हाँ 2 जी रेस टू 7 पावर m माइनस 2 रेस टू पावर n लेके 112 वाला था। आंसर कितना बन गया? 7 4। 7 4। 9th क्वेश्चन। A equal to B a इंटरसेक्शन x इक्वल है b इंटरसेक्शन x के और इक्वल टू 5 है। a और x का आपस में कुछ कॉमन नहीं है, b और x का भी आपस में कुछ कॉमन नहीं है, बट इन दोनों की यूनियन इक्वल है। फॉर सम सेट x, देन a और b में क्या रिलेशन होगा? इक्वल। इक्वल थोड़ा बताओगे कैसे? क्योंकि देखो ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 है, तो ए इज इक्वल टू एक्स तो हो नहीं सकता और बी इज इक्वल टू एक्स भी नहीं होगा, ये तो क्लियर है। बेस्ट, गुड। a इंटरसेक्शन x 5 के इक्वल था। a को अगर x लेते तो x इंटरसेक्शन x क्या होता? X आना था एक्स फिर। x होता। मतलब ये नहीं है, फालतू है ऑप्शन, ये भी फालतू ही फिर। जी अब ए ऑप्शन बची है a इक्वल टू बी, और दूसरा फोर्थ है a यूनियन बी x के इक्वल होगा। फोर्थ को डिस्कार्ड, अगर ए आंसर बनाना है तो फोर्थ को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। a यूनियन बी x हो सकता है? नहीं, रीजन? क्योंकि इंटरसेक्शन ही कुछ नहीं है। इंटरसेक्शन X सर सर ये सी ऑप्शन अभी अभी जो हमने डिस्कार्ड किया है हम्म, कि ए यूनियन बी हमें बी यूनियन एक्स के इक्वल दिया हुआ है, हाँ जी। और अगर राइट साइड पे हमें एक्स चाहिए तो यानी कि बी यूनियन एक्स में बी की जगह पे भी एक्स आना चाहिए, बी इक्वल टू एक्स। तो अभी अभी डिस्कार्ड किया हमने सी ऑप्शन में। इसको हम बोलो बोलो। इसको हम सिंपल एग्जांपल लेके भी तो कर बिल्कुल कर सकते हैं। सकते हैं, दो ए छोटे बी छोटे की सेट एग्जांपल लेंगे तो लेंगे। वन थ्री फोर लेंगे, सिंपल। ए बी एग्जांपल है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। फिर भी थोड़ा दिख रहा ही है बात की, क्यों नहीं है? आंसर तो हमें दिख गया है कि यही है। एग्जांपल वही सर एग्जांपल लेके देख सकते हैं ना हम, क्योंकि ये तीनों वो तो आपस में एग्जांपल तो हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे ना। सर ये तीनों डिसजॉइंट एग्जांपल सेट्स होंगे ना आपस में, हेल्प इसलिए करने यूनियन के लिए नहीं होती है। होगा। सर ये तीनों डिसजॉइंट सेट्स होंगे, तो ए यूनियन बी फिर एक्स नहीं हो सकता हाँ, ना। ए और एक्स डिसजॉइंट है, बी और एक्स भी डिसजॉइंट है, मतलब डिसजॉइंट हो गई ये वाली सेट। इनकी यूनियन एक्स बन जाएगी फिर। डिसजॉइंट यहाँ से ही एक्स। बैठा ना, ये तो सीधा सी बात होगी कि जब अलग अलग सेट बैठे हैं ये, तो इनकी यूनियन मिलके एक्स कैसे बना देगी? अगर एक्स होता तो कुछ कॉमन होता बीच में इनके। तो ए इक्वल टू बी, सिंपल से कोई एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं, ए बी और एक्स को अगर कोई सेट मानोगे तो। ठीक है सर। 10th क्वेश्चन। लेस देन ये इक्वल टू करवा 1 लेस देन इक्वल टू 4 क्या चीज है ये? सर्कल। सर नहीं है इनर circle। इनर पार्ट ऑफ सर्कल। हाँ, डिस्क है।
एक लेस देन इक्वल टू 1 वाला काम है, एक लेस देन इक्वल टू 4 वाला काम है। एक की रेडियस 2 है, एक की रेडियस 1 है। तो a माइनस बी माइनस ए पूछा गया, क्या होएगा? a माइनस बी क्या बनेगा? a में से b हटा दिया, मतलब a का तो सब कुछ ही ले गया, पाई नहीं बनेगा। सर ये एक बार इनकी कंडीशंस भी बता दो कि अगर सर्कल की जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है तो कैसे मतलब कंपैरिजन करेंगे हम? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, बाउंड्री जिसको हम सर्कल बोलते हैं, ये आउटर वाले पॉइंट आएंगे। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 ले रहे हैं जब, तो बाउंड्री भी है इसके पास और अंदर वाले सारे पॉइंट्स हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर सिंपली लेस देन 1 होगा तो बाउंड्री नहीं है, सिर्फ इंटीरियर वाला पार्ट है। और अगर ये ग्रेटर देन 1 हो जाता तो फिर इस वाले पार्ट को छोड़ के बाहर बाहर वाला पार्ट होगा, आउटर पार्ट होगा। ये वाला पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला होगा। अगर इक्वल टू 1 लगाया तो ये पार्ट दोनों में कॉमन हो गया, ब्लू वाला भी और रेड वाला भी। तो अब हमसे क्या पूछा गया है? एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, एक सर्कल बनाया हमने, फिर उसका इंटीरियर भी लेना पड़ेगा बीच में। ये ए सेट दे रखा है हमें, बी सेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, रेडियस 2 वाला सर्कल और उसके अंदर वाला पार्ट, अंदर वाले में सारा ही आएगा ना। अब ए में से बी हटा देना है। पहली बात तो देखो कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, पहले ये बताओ। ए आ जाएगा। ए आ गया ना, तो ए माइनस बी का हम मतलब क्या लेते होते हैं? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी लिखते हैं इसको, लिखा था ना ये। हम्म। तो फिर करना क्या था? फिर ए माइनस ए ही करने जा रहे हैं, इसका मतलब हम सही है। ए माइनस ए इज 5। दूसरा, अगर इसी में बी माइनस ए पूछा होता, बी में से ए हटाना है, क्या मिलता? ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट नहीं, नहीं कॉम्प्लीमेंट नहीं, बी में से ए हटाना है। कॉम्प्लीमेंट में तो फिर समझे तो ये पूरा प्लेन पड़ा ना, और भी बहुत कुछ है उसके पास। बी में से complement बी माइनस ए। बी माइनस ए तो ये अंदर अंदर वाला नहीं रह जाएगा? ये वाला पार्ट नहीं रह जाएगा? सिर्फ यही पार्ट बचेगा। ठीक है ना, वो ए हट गया बीच में से, तो ये जो रिंग के अंदर वाली चीज है वो आ गई। इसमें सिर्फ बाउंड्री भी चली जाएगी ना, इंटरनल बाउंड्री है जो। इसका कोई नाम तो नहीं बता सकते, ये तो जस्ट एक एरिया, हाँ पता चल रहा है कि ये बच गया, पर इसका कोई नाम तो नहीं एक्सप्लिसिटली लिखा जा सकता। इसको हम ये लिख सकते हैं। हाँ पहले ये भी क्वेश्चन पूछा था अभी इन्होंने कि ये वाला जो 1 है इक्वल टू 1 वाला है, इक्वल टू 1 वाली जो परत है ये बाहर जाएगी या नहीं जाएगी जब बी माइनस ए करेंगे? फिर ए का पार्ट है तो जाएगी। बाहर तो निकल गया, तो ये बचा हाँ कौन निकल सा है? जाएगा ना ये तो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब किस में लाई कर रहा है? 1 इधर बड़ा, लेस देन इक्वल टू 4, ये सेट बचा है आपके पास, ये इसका नाम है। ठीक है ठीक है। 1 से लेके 4 तक, 1 हट चुका है, 4 अभी बचा हुआ है, तो ये अपने पास बी माइनस ए है। क्लियर है? इसका सी ऑप्शन आएगा आंसर। इसका सी आ गया, ए माइनस बी इक्वल टू 5, ये सी ऑप्शन। बी माइनस ए बी नहीं बन रहा क्योंकि इसका पता तो होना चाहिए था ना, ए माइनस बी ए नहीं बन रहा, बी माइनस ए 5 भी नहीं बन रहा। ठीक है, या बी रहने तो अलग से आगे कुछ। यही करने थे।
ये बता दो। ये मेरा रोका था अभी कि रहने देना अभी। सर जैसे ये नंबर ऑफ ये एलिमेंट्स रहे। निकालने होते हैं ना सेट में, इन क्वेश्चंस में बड़ी कंफ्यूजन है कि नंबर ऑफ सबसेट तो निकल जाते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए सेट दे रखा है, बी दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट सी, सबसेट ए के वो सबसेट लेने हैं जिनका बी के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। अरे नॉन एम्प्टी, सेट तो निकल गया इसका, सी सेट, बट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं ये ना पता लग थोड़ा रहे। सा यहाँ पे चलो कुछ मिस्टेक है। दोनों कर लेते हैं। इक्वल टू 5 वाला भी निकाल, मुझे लग रहा है इक्वल टू 5 होना चाहिए। चलो देखें, क्वेश्चन समझ आया। पहले हमें सेट कौन सी निकालना है जो कि सबसेट किसका होगा, ए का। इसमें से ऐसे सबसेट छांटने हैं हमने जिनका बी के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी आए। पहले ये वाला पार्ट करते हैं। बी के पास 3 6 7 9 है, मुझे जो भी सी बनाना है तो उसमें 3 6 7 9 नहीं नहीं होना चाहिए ना, हम्म, अगर एम्प्टी कराना है तो सी के पास कौन सी 1 चॉइस 2 4 बची है? 5। 1 to 1 2 4 1 आ 4 सकता है, 2 आ सकता है, 2 4 5। इससे कितने सबसेट बना लोगे? 2 की 16 पावर 4, 2 2 to रेज़ टू power पावर 4 4। 2 बस की इतना पावर ही आंसर था, ये वाला क्वेश्चन था तो ये आंसर था इसका। जी। ये बात समझ आई कि अगर हमें सिर्फ यही निकालना था नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, ये तो नहीं समझ लिए कि इसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं हमने सिर्फ। अगर सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो फिर 4 आएंगे ना। हाँ, वो 4 होते सिर्फ, हाँ, बस वो ये तो एक फिर सेट के 4 एलिमेंट हो जाते, बस वही था। बट मतलब इसमें हम्म। अगर एक सेट को एक एलिमेंट बोला गया है, ये सबसेट का केस था। तो ऐसे कितने सबसेट बना लोगे? हम्म। ईच सबसेट इज ए एलिमेंट, तो वो 16 बनेंगे। अब दूसरा करें तो, अब नोट वाले चाहिए तो क्या होंगे, टोटल कितने बनेंगे? 16। 2 की पावर 7। ए के टोटल सबसेट 2 रेज़ पर 7 बनेंगे। बीच में से कितने हाँ, हटा दें? माइनस 2 की पावर 4, आंसर कितना आना चाहिए था? 112। 112। इसकी मिल जानी थी ग्रेस अगर ऐसे होता तो। यहाँ पे एक्चुअली ये इक्वल वाला था, तो आंसर था इसका 60। नोट वाला का आंसर अगर लिखना है तो लिख लेना भी, 1112 है, मतलब 112 है। क्लियर हो गया क्वेश्चन ये? नेक्स्ट 14, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट दिस लेस देन 6 कितने होने चाहिए? हाँ, हो इसमें गया। एलिमेंट्स निकालने हैं, इसमें अब सबसेट नहीं पूछेंगे, कितने इंटीजर होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। हम्म। तो ये पुट कर करके तो देखने से रहे हम कि सारे पुट करके देखेंगे, तो इनका कुछ सेट करना पड़ेगा इनको। n स्क्वायर माइनस 10n, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाओ जरा, कितना चाहिए? ये अगर ए स्क्वायर है माइनस 2ab है प्लस बी स्क्वायर कितना होना चाहिए था? 25 ले लें? जी। मतलब इसको सिर्फ सिंपली ये लिख सकते हैं, -6 मोड को खोल के लिख सकते हैं सर। खोलने से ना n निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होनी है, खोल के भी करते हैं। ये क्या बन गया, n माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 6, ये लेस देन 6 आया। मोड लेस देन 6 कैसे खुलता है? मोड लेस देन ए अभी हमने खोल के देखा था, -6 से लेके अंदर वाला समान अंदर लेस देन 6, 6 ये वाला -6 दोनों तरफ ऐड कर दें। 0 less than x जीरो minus 5 का square less than 12 -5 का स्क्वायर। स्क्वायर इधर हो गया 12। तो अब देखो x -5 का स्क्वायर, स्क्वायर ग्रेटर देन 0 तो रहेगा बस, अगर 5 नहीं पुट करते आप, 12 से छोटा चाहिए n था, तो n-5 का स्क्वायर क्या क्या हो सकता है? n-5 किसके इक्वल हो, किस कौन से नंबर कौन से इंटीजर है, पहले सिर्फ ये देखो जिनका स्क्वायर 12 से छोटा होता है। 2 3 2 3 4 1 के साथ प्लस नहीं माइनस 2 3 लेके चलो, +-1 +-2 लेके चलो, +-3। +-3 लेके, और नहीं लेने वाले? वो 12 16 हो गया। तो अगर n-5 +-1 है तो n की वैल्यू क्या आई?
6 and 4. n माइनस 5 अगर प्लस माइनस 1 है तो n किसके इक्वल हो गया, प्लस माइनस 1 प्लस 5, यही हो गया ना। एक बार 6 बन गया, एक बार एक बारी 4. 4 बन गया। ये दो थे तो दोनों दो ही वैल्यू देंगे ना, 2 4 6 आगे बस। इन सब में प्लस 5 करना है तो एलिमेंट तो 6 ही रहेंगे ना, n की वैल्यू 6 मिलेंगे, 6 इंटीजर्स मिलेंगे। अब एक बार और देख लो इसको, हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाया, कंप्लीट स्क्वायर में लेस देन वाली इनक्वालिटी बन गई, माइनस ए से लेके ए तक इसको ओपन किया, थोड़ा सेट किया, वहां से हमें चॉइसेस पता लग गई कि इसको लेस देन 12 चाहिए तो कौन कौन से मेंबर होने चाहिए। अगर हम इसको डायरेक्ट करते, मतलब सीधा ही खोल दें, क्योंकि खुद भी एक इनइक्वालिटी है, तो फिर ये -6 लिखते इसको, n स्क्वायर माइनस 10 n प्लस 19 लिखते, लेस देन 6। इसके आगे क्या करते, हमें ओनली n चाहिए, n स्क्वायर खत्म करने का डायरेक्ट वे नहीं दिखेगा यहाँ पे, हमें स्क्वायर की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो इस वे से गए हम। जैसे यही भी बन जाता ना, अगर +6 कर देते तो वो n-25 बन जाता, तो हाँ, नेचुरली वो वो n-5 घूम फिर का के होल बात वही स्क्वायर। कर दी हमने। सर ये दोबारा बताना, नीचे जो वैल्यूज ली है +-1 +-2 +-3। 14 में कहाँ तक पहुंच गए थे, x-5 का जो स्क्वायर है वो इधर से हो गया 12, x था या n-5 स्क्वायर लेस देन 12, कोई नंबर है k का स्क्वायर लेस देन 12 है, तो k की वैल्यू क्या होगी, पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, और वो 0 से बड़ा भी है, 0 और 0 से 1 ले बड़ा भी, सकते हैं, 1 ले सकते हैं, +-1 +-1 -1, 2 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते, -4 नहीं ले सकते। 16 आ इस बार जाएगा, अपना k का काम कौन कर रहा है, n-5 n-5, तो n-5 या तो +-1 होगा, या +-2 होगा, या फिर +-3 होगा, बट हमसे ओनली पूछा गया था n क्या होगा। n निकालने के लिए सब में 5 5 ऐड हो जाएगा ना, सर ये उधर चले कंबाइंड जाएंगे। वैल्यू ली है +-1 +-2 हाँ, +-3 n-5 वो तो अलग अलग करके लिख लेते चाहे, या तो ये 1 होगा या -1 होगा, या 2 होगा -2, या 3 होगा या -3। फिर इसमें अकेली n की वैल्यू लेके नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं, अब n की वैल्यू यहाँ पे हमें खुद डायरेक्ट ही सोचनी पड़ेगी ना, कौन कौन से होंगे n। हमारे पास नहीं सर, देखो जो हमारे पास इक्वेशन है वो n इन्होंने दिया हुआ है कि n बिलोंग्स टू इंटीजर, हाँ तो अगर हम सिर्फ n पे फोकस करें, यहाँ पे n की फॉर्म में आ गया है ना। हाँ जी, आगे। हाँ जी, अगर हम सिर्फ n देखें कि n-5 ले रहे हैं, तो इसमें n की जगह पे अगर हम 1 डाल रहे हैं तो भी सेटिस्फाई हो रहा है वो, जब 1-5 करेंगे तो वो 4, हाँ, फिर वही 1 कह तो रहा हूँ कि सेटिस्फाई नहीं। या तो हम यहाँ पे सोचेंगे ना फिर कौन कौन से n यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे, हाँ जी। डार पुट कर करके देख रहे हैं, ठीक है, एक आधा रह ना जाए, तो वो इससे क्लियर हो जाएगी बात कि एक्चुअल में कितने आने हैं। ठीक है, मतलब आंसर तो वही आएगा ना, चाहे हम कंबाइंड ले अब चाहे हम। अगर सारी वैल्यूज पुट कर ली हमने ठीक ठीक, तो आंसर वही आएगा। क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना। जी सर। रिकॉर्डिंग। 15। तो कितना आंसर है इसका, 6? एलिमेंट 6 आएंगे। इसका आंसर 6 है, ये आगे 15 का क्या बना। सर पता नहीं मुझसे। सर एक मिनट, अगर हम 6 बोल रहे हैं ना, +-1 +-2 वो लेके चल रहे हैं, बट अगर हम इसमें आप -2 पुट करो कि n-5 का स्क्वायर 12 से छोटा होना चाहिए, ऐसे किया हमने। हाँ, अगर -2 पुट करें तो -2 -5 यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाता है, फिर वो कैसे छोटा हुआ 12 से। अरे मिक्स होगी बातें, n-5 का स्क्वायर लेस देन चाहिए 12 से, बिल्कुल ठीक है, तो हमने +-1 +-2 किसको बोला, n को नहीं बोला, अभी अभी वो के को n-5 बोला को ही है, बोला है, अभी तो n निकालेंगे। वो तो के है। वो तो कहे है। नहीं सर, तो ये वो तो मैं समझेगी अब।
आप मेरी बात सुनो ना सुनो कि बताओ। n-5 पहले हम इक्वल टू 1 के करेंगे, फिर n-5 इक्वल टू -1। एक तो हाँ ये हो गया। फिर ठीक है। n-5 इक्वल टू 2, फिर n-5 इक्वल टू -2, है ना? हाँ जी हाँ ये जी। हो गया। फिर इसी में n की वैल्यूज 3 आ N, गई एक, हाँ फिर बोलो। n-4 एक तो कितना आ दोनों गया? 4 इक्वल टू 7। 3। एक आ गया 3। हाँ जी। अब पुट करो n को। 5 एक बन रहा। 7 - 5 2 स्क्वायर छोटा है, 3 - 5 2 स्क्वायर छोटा है। हम्म, सर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना कि 0 से 9 पुट करके देख लें इनकी वैल्यूज। हाँ पुट करके देखो। मतलब ऐसे कंफ्यूजन होती है ना कई बार कि हम ऐसे अगर हम हाँ ये कंफ्यूजन यही थी कि n-5 को हमने 2 लिखा है, बट पुट n को 2 कर रहे हैं या -2 कर हाँ रहे हैं। हाँ, मतलब अकेला मतलब जैसे 1 से स्टार्ट करके 1 से 9 तक वैल्यू पुट करके देख लेना जो भी सेटिस्फाई हो रही ठीक है है सर। तो नंबर कौन कौन से आए हैं? 6 4 7 3 टू 8, इधर कौन सा आ जाएगा? और टू आएगा। 2। अगर नंबर पूछे होते तो ये होते। हम्म ठीक है सर, मैंने ना सीधे पुट करके देख रहे थे, मेरे 3 आ रहे थे इसलिए पूछ रही थी। ठीक है। 15, ए बी एंड बी आर ऑप्शन। डिसजॉइंट सेट्स। ए हाँ जी। इंटरसेक्शन पाई है, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है। ये तो आसान सही है। कितना बन गया? बी ऑप्शन। बी। ये आ गया। हाँ जी। ए एंड बी डिसजॉइंट सेट्स हैं। ए इधर पड़ा है, बी इधर पड़ा है। बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला सारा, उसका बी के साथ इंटरसेक्शन, तो बी आ गया ना फिर कॉमन में। आंसर 15 के बाद सीधा आ गया 18। 18 क्वेश्चन was PQR are three sets, each with element, three elements. The number of subsets of the set PQR have at least two elements is। चलो 2 हुआ की ये। पावर 20। तीन तीन एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट इनके पास हो गए 27। 27 टोटल सबसेट इसके कितने बनेंगे? 2 2 की रेज टू पावर पावर 27। 27। ये नंबर बड़ा ही बन गया थोड़ा। इसमें से हमें क्या चाहिए? ऐसे सेट चाहिए जिनके पास कम से कम दो एलिमेंट हों। तो कौन से वाले इग्नोर किए जा रहे हैं? 0 एंड 1 वाले। जिनके पास 0 एलिमेंट होंगे, जिनके पास 1 एलिमेंट होंगे, ये हमें नहीं चाहिए। टोटल में से ये हटा देंगे फिर। 28 जीरो वाले कितने होते हैं? एक। 1 वन 5 वाले कितने होंगे? 5 वन वाले कितने होंगे? 27 27। 9 नहीं होंगे? 27 और 28। 28। इसमें से हमें कितना माइनस करना है? 28। वो आंसर आएगा। बना लो। सर इसका ए ऑप्शन है। हम्म, 19 हो हो गया। गया होगा। सी ऑप्शन। हो गया था सी ऑप्शन। 20th इसको मैंने थोड़ा सही करवाया था। फिर बता दो कैसे। एक्स स्क्र इसका था, इसका आंसर 02 आएगा ना? प्लस 2 था, और क्या लिखा था? प्लस एक्स लिखा था ना। इसको करेक्ट करवाया था ना मैंने। ये दे रखा है सेट। द सेट अब किसके इक्वल होगा? एक्स की वैल्यूज कौन सी आई? एक्स स्क्र प्लस एक्स -2 रूट्स कौन से आ जाएंगे? एक तो 1 आ 1 रहा and है। -2। 1 एंड -2। ठीक ऑप्शन। कोई भी जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, उनका सम ऑफ रूट्स कैसे निकाला जाता है? अगर दो रूट्स इसके अल्फा है तो सम ऑफ रूट का मतलब जो भी दो रूट्स आने वाले हैं उनका सम कितना होगा? -b/a। -b। प्रोडक्ट कितनी होगी? सी c/a। सी। सी पौने। हमें दो रूट्स चाहिए इसके, जिनका सम कितना आना चाहिए? -2। -1। -1। -1 इनकी प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए?
-2 -2 ऑप्शन देखिए, इनका सम चाहिए मुझे -1, गलत ऑप्शन। सम चाहिए -1 गलत, सम चाहिए -1 गलत आंसर। प्रोडक्ट देखनी थी, अगर दो मैच कर जाते तो प्रोडक्ट पे आ जाओ फिर। प्रोडक्ट चाहिए -2, वो एक आधी और बार हो जाती। ओके ओके सर। एक ना क्वेश्चन थोड़ा अलग में है, मैं बताता हूँ कि केवीएस 2023 वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया। मैट्रिक्स दे रखी थी 3x3 की, इसकी आइगन वैल्यूज पूछी गई थी, आइगन वैल्यूज का सेट पूछा गया था क्या है, और सेट में ऑप्शन दे रखी थी इस तरह से। स्टेटमेंट मुझे मैट्रिक्स तो याद नहीं है, पर इस तरह से ऑप्शंस दे रखी हैं कि इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी। अपने में भी ये टॉपिक है, हम करेंगे। अगर मैट्रिक्स थी 3x3 की, 3x3 की मैट्रिक्स है अगर, तो आइगन वैल्यूज कितनी आनी होती है इसकी? 3 थोड़ा याद होगा हमें, तो तीन आइगन वैल्यूज आएंगी। मतलब इसकी जो इक्वेशन बनती है, क्यूबिक इक्वेशन बनती है, क्यूबिक के 3 रूट्स आएंगे। हाँ जी सर। अगर सेट में दे रखा है तो इसका मतलब एक रिपीट की होगी पक्का। हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी। मतलब फर्स्ट के अकॉर्डिंग या तो आइगन वैल्यूज 1 2 2 होने वाली हैं, या फिर जब 1 1 1 2 होंगी। इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या होंगी पक्का? 2 2 2 3 होंगी। 3 सेम हो जाएगा। इधर 2 4 4 या फिर 2 2 4, 4 4 हाँ जी। 1 1 5 5 या फिर 1 5 5। और ये ऐसा क्वेश्चन था कि पूरा करने में तो क्यों ही जाएंगे, सिर्फ जो अगर थोड़ा पता है कि ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ दिस, उससे एक ही ऑप्शन आंसर बन गई। हाँ जी। तो इसमें भी अगर अपने पास क्वेश्चन कभी आ गया क्यूबिक का और उसमें सेट पूछा हो कौन सा होगा, तो सेट में ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक एलिमेंट हो। जैसे इसमें क्वाड्रेटिक के रूट्स पूछे गए हैं ना, दो मिल गए, अगर रिपीट हो रहे होते रूट तो वो फिर सिर्फ तो इतना ही एक ही लिखते हैं, आएगा, फिर एक एक ही ही। लिखते हैं। क्यूबिक इक्वेशन होती है, आपको सिर्फ ऑप्शन ये मिल रही है, तो ये समझ के कट ना कर दे ऑप्शन की हमें तो तीन आंसर चाहिए, तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक ठीक उसका है सर मतलब ठीक ये है। होगा कि ये रिपीट हो रहे हैं। हम्म, हमें क्या ना, कई बार ये जल्दी जल्दी में ये गड़बड़ हो जाती है कि हमें पता है कि इसके दो एलिमेंट आने हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन 2 पड़ी होती है, हम उसको जल्दी देख के काट देते कहीं। ओके ओके सर। 21, 57 नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए विच कंटेन्स एटलीस्ट 2 एलिमेंट। वैसे क्वेश्चन तो आ गए हैं आप। हाँ जी सर। आंसर इज 57। यार ये रोक दो एक बार, 23 पे आओ। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। यूनियन यूनियन करनी थी, खाना बन गया। सी आ जाएगा कर करा के। बी या सी? सी सी ऑप्शन है। सी सी तो सी गलत है सर इसका आंसर ना, आंसर क्यों नहीं? सी है। हाँ जी। सी आएगा। आंसर की भी चेक ही नहीं की। सी आएगा पक्का? यस जी सर चेक कर सी लो। आएगा। तो तीनों की यूनियन करनी है, हम्म। तो सी आ रहा है। ए यूनियन सी है, तो ए यूनियन सी में देखो 14 तो है, 14 उसमें आ ही नहीं रहा बी में। काइंड ऑफ तीनों की ही करनी है ना। ठीक है, सी आ गया। 24, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी क्यू आर। पी क्यू आर आर डिसजॉइंट, देन पी यूनियन क्यू यूनियन आर, तो ये आपको पता है क्या हो गया आंसर। 23 23। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? पी इंटरसेक्शन क्यू नहीं जीरो हो नहीं। गया, क्यू इंटरसेक्शन आर जीरो हो गया, आर इंटरसेक्शन पी जीरो हो गया। तीनों ही डिसजॉइंट है तो तीनों की इंटरसेक्शन भी जीरो। 0 होगी। बचा सिर्फ इन तीनों को ऐड करना था, ये ऑप्शन। 25, सी ऑप्शन। बी। हाँ जी। सी आएगा सर। और ये ना पावर सेट के चक्कर में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। सी आ जाएगा, इसका शायद किया था मैंने। आंसर सी है, तो मैं हाँ इसको छेड़ सी नहीं आएगा। रहा अभी, प्रोबेबिलिटी है, आगे देख लेंगे। 26, जैसे ये पीओ लिखा हुआ है, 32। 5 एलिमेंट है तो आंसर 32 27। डी। हाँ इसका नन ऑफ दीज आ रहा था शायद, बन नहीं रहा था इसका। तो देखना ए कॉम्प्लीमेंट बढ़
अंदाजा शायद इसका। ए हाँ, कॉम्प्लीमेंट आंसर डी ऑप्शन है, नन ऑफ दिस नहीं आया। हाँ जी। डी आया तो ठीक है। 28। सी ऑप्शन 5। सी। देखो अगर किसी का इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ ना तो बोल देना, क्योंकि है तो ये सिंपल से ही। 28 पाई। पाई ये कर लिया था हमने। 5 सेट ए हैज 4 एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। जी सर। 15। 15। किसी का लगा है 16, हाँ जी हाँ जी। किसी का 14 लगाओ। नहीं नहीं सर 15। प्रॉपर के बाद लगा था 15। 30th नन ऑफ दीज। ये यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर इसका ए ट्रायंगल बी आएगा ना आंसर, अगर हमने वैसे देखना है इसका। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, डायग्राम बना के देखेंगे। ये वाला। हाँ जी। तो 38, नो नो 30th सॉल्व करवाओ तो एक बार। इसका अगर आंसर निकालना हो तो क्या आएगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दोनों गोलों से बाहर वाली बात होगी, हाँ जी। ए- और यूनियन करनी है ए इंटरसेक्शन बी के साथ। फिर 5। ये वाला यूनियन, यूनियन इंटरसेक्शन। अच्छा ठीक है ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब ये दोनों मिलके आंसर आएंगे। अब इसको ओनली ए कॉम्प्लीमेंट नहीं बोल सकते, कि ए हाँ वाला जी पार्ट तो आ गया अंदर, हाँ जी बिल्कुल। ए भी नहीं बोल सकते फिर, ये नहीं आया। नहीं नहीं सर ये भी नहीं। कॉम्प्लीमेंट भी नहीं बोल सकते, बी वाला भी कुछ हाँ पार्ट जी। मौजूद है अंदर, बचा तो फिर यही। नन ऑफ दीज। सर अगर विदाउट डायग्राम करें तो कैसे करेंगे, जैसे ए यूनियन डी मॉर्गन ला लगा के? तो मतलब रिजल्ट है नहीं तो बनेगा भी नहीं कुछ वैसे। वही चेक कर रहा था मैं, मेरा बन नहीं रहा था। बनेगा वही यूनियन तो ए बनेगा। इंटरसेक्ट। हम्म इसमें तो है ही, ये बस दो सेट की यूनियन है, कुछ एक हम्म बनने ही नहीं वाला ये इकट्ठा होके, तो फिर ओ इसको ठीक लगाने से भी इकट्ठा तो होने से रहा ये। हाँ तभी। हम्म 31। ये बता दो सर। जेड इंटीजर का हो गया, ए बी दिए गए हैं, ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर इक्वल टू 28, और बी सेट है ए लेस देन बी, द नंबर ऑफ तो एलिमेंट्स आंसर में दिक्कत है। निकाल देंगे। ए सेट में देखें पहले कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, इनका ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर 28 होता है। अब पुट कर करके देखो, यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन तो है नहीं, तो शुरू हो जाओ। फिर तो 5 1। 5 -5 -1 उल्टा भी आएगा। फिर एक आएगा 1 3 बहुत सारे इसे -1 शुरू एलिमेंट करें, -3। बहुत ज्यादा भी नहीं होने वाले, 1 3 होगा तो और -1 ज्यादा नहीं माइनस, होंगे। सिमिट्रिसिटी हाँ में ले जाओ। -1 -3। 1 से शुरू एक किया, अब अगले 2 पे आ जाओ, 2 के साथ किसका बनेगा? 2 नहीं सेटिस्फाई करेगा इसमें शायद। 2 नहीं करेगा, छोड़ेंगे आगे। 3 हो गया। 4 2 4 देख लेते हैं। 2 2 4 4 4 4 4 6। 2 4 2। हाँ 4 2 कर रहा है। और 4 टू 2 आ कर गया रहा है। तो और -4 -2। अब इसमें ये ध्यान में रखें कि अगर 4 2 है, ये 1 3 -1 -3 है, तो 1 -3 होएगा, यस सर। और इसके चौथा -1 3 होएगा, यस। मतलब एक के कितने बन गए? 4। हाँ तभी दिक्कत है, ठीक है। एक -4 2 भी आने वाला है, और 4 -2 भी आने वाला हम्म, है, ये भी 4 बैठे। right। आगे 5 वाला आएगा। 5 1 5 1, तो 4 इसके आ, -5। हम्म 5 -1 -5 1, और 6 तक जाने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा काम, मतलब 28 तक चाहिए, 5 स्क्वायर तक इंक्लूड होएगा ये, 25 + 3 ही है। अब 6 पुट करने की कोशिश करेंगे तो 6 के 36 प्लस कुछ करेंगे तो फिर वो बात निकल गई बाहर, अब 5 से बड़ा एलिमेंट नहीं आएगा इसका मतलब। अब तो इसके पास एलिमेंट ये हो गए 12 एलिमेंट, तो बी सेट ए लेस देन बी,
इसी में से चेक कर लेंगे इसमें से इंटरसेक्शन देख लो किसका है। बस, इसमें तो पूरे क्यों ही लिखेंगे, बहुत सारे होते हैं। हाँ बस इंटरसेक्शन ही देख इनमें लेंगे। से कितने हैं जिनका पहला छोटा है दूसरे से? 1 3 1 3 -1 3 -4 -2 मान, ये तो नहीं होगा, ये होगा, -1 3 आएगा। आएगा आएगा, -4 -2 आएगा। आएगा -4 2 आएगा। यस, -4 2 आएगा, -5 -1 -5 -1 -5 एंड 1, 1 कितने बन गए? 3 6। 6 एलिमेंट। करना पड़ा ये थोड़ा सा बना के। सर बट इसमें ए को बी के साथ रिलेट कैसे किया हुआ है? बी वाले सेट में मतलब हाँ जी, ए बी में अनदर भी इंटीजर हो सकते थे फिर। ए में तो इतने ही आने वाले थे, ये पूरा ए सेट बन गया। हाँ जी। और बी में तो बहुत कुछ पड़ा है, हाँ जी, ये तो इनफाइनाइट में नहीं बनेंगे। ठीक है, मतलब ठीक है, तो इंटरसेक्शन उसको सीधी कर हमें दी। इंटरसेक्शन ही चाहिए, तो बस इसी में से देख लिए जो होएगा। ठीक है, क्लियर है। जी। 32। 32 का डी ऑप्शन आ रहा है। पैरेललोग्राम सबसे बड़ा ये है। रेक्टेंगल्स आगे, रोम्बस आगे, स्क्वायर्स आगे, ट्रेपीजियम आगे, तो सब इकट्ठे करके भी आ जाएंगे, आएंगे। ट्रेपीजियम आएंगे सर? ट्रेपीजियम, मेरे को तो नहीं लग रहा। हाँ ट्रेपीजियम नहीं आएगा, 5 तो नहीं है इसमें। ट्रेपीजियम नहीं आएगा ना, ठीक है, 1 2 3 4 वाले। बाकी आएंगे। हाँ ये आएंगे। देन पूछा गया F1 में बी इक्वल टू, F1 में कौन से बैठे हैं? सारी पैरेललोग्राम। अब इन्हीं की कैटेगरी होती है, रेक्टेंगल भी, रोम्बस भी इसी कैटेगरी का है, स्क्वायर भी स्क्वायर इसी भी। कैटेगरी का है, पर ट्रेपीजियम थोड़ी बात अलग है। दो हाँ साइड्स पैरेलल उसके होती दो, हैं, दो नॉन हाँ पैरेलल दो होती हैं। डिफरेंट होती हैं। तो ये पैरेललोग्राम की कैटेगरी में नहीं आता। पैरेललोग्राम जिसमें दो दो साइड्स पैरेलल होंगी, तो F1 किसके अपोजिट इक्वल साइड्स लिखा जा सकता है? F1 में सारी पैरेललोग्राम है, तो इनको इकट्ठा किया जा सकता है। ऑप्शन क्या बन गई? 33। एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6, इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा? 12 इन एचसीएफ आएगा दोनों का। एक में 4 के मल्टीपल्स बैठे हैं, एक में 6 के मल्टीपल्स, 12 आंसर आ जाएगा। तो कॉमन यहाँ से आने शुरू होंगे। 12 है, 24 है, 36 है, आगे तो 12 के मल्टीपल्स आएंगे, आंसर 12। अगर हमें ऐसा कुछ भी मिले इंटरसेक्शन में, इन दोनों के साथ क्या करना होता है? एलसीएम या एचसीएफ? एलसीएम। 4 6 का क्या लिया हमने? एलसीएम। 4 6 कैल्शियम कितना आ गया? 12। तो 12 के मल्टीपल इसका आंसर बन जाएगा। 4 के मल्टीपल है, 6 के मल्टीपल है। अगर एक में अपने पास 2 के मल्टीपल्स होते, एक में 9 के मल्टीपल्स होते, एक में 2 के मल्टीपल्स, एक में 9 के मल्टीपल्स, ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाता? 18 के मल्टीपल। 18 के मल्टीपल्स। ए यूनियन बी क्या बनता इस वाले क्वेश्चन में ही? 4 एंड 6 दोनों के मल्टीपल। 4 और 6, एंड में फिर वही इंटरसेक्शन बोल दिया हमने। हाँ जी, 4 से 4 और करेंगे 6। और 12 के तो, माइनस कर तो देंगे। नहीं, माइनस नहीं करना, मतलब एक बार लिखना है, माइनस नहीं करना। ए यूनियन बी में तो दोनों इकट्ठे होके आ जाएंगे। 4 के मल्टीपल्स और 6 के मल्टीपल्स। यूनियन में क्या आएगा सर आपको? जब ए यूनियन बी लिखेंगे तो वो ए यूनियन बी ही लिखा जाएगा। मतलब एक्स सेट लिखेंगे, साथ में क्या लिखेंगे? एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 4 और 6। और अच्छा ठीक है। 34। ये बता दो सर एक बार। ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों गोले आगे। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, भी उसका कॉम्प्लीमेंट। पहले तो अंदर ले आओ, इसको देखना है थोड़ा सा।
ये अंदर आएगा तो क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी, ये बन गया। इधर इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इसको बनाओ जी, क्या बना। सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के भी कर सकते हैं ना, जैसे इसको जब अगर ओपन करेंगे हम, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ बी यूनियन सी है, यहाँ भी बी यूनियन सी है, बीच में है इंटरसेक्शन, तो ए की इंटरसेक्शन होगी ए कॉम्प्लीमेंट ए के साथ, कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी की यूनियन होगी बी यूनियन सी के साथ, वो बी यूनियन सी की था। इंटरसेक्शन पड़ा है पीछे सी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, पूरा सर ए आएगा, मतलब इंटरसेक्शन नहीं, इंटरसेक्शन फाइव, फाइव फाइव। फाइव आएगा उसका। ये बी यूनियन सी और इंटरसेक्शन बचा सी कॉम्प्लीमेंट, बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या बना, इसको भी ओपन कर लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन तो सी भी इंटरसेक्शन मतलब जब ये हो ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ए ऑप्शन आ गया। सी कॉम्प्लीमेंट चला गया बी के साथ भी, सी कॉम्प्लीमेंट चला गया सी के साथ भी, अब सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट फाइव की यूनियन करनी है बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो यूनियन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ये बन गया ये ऑप्शन। 35 कर चुके थे हम। डी ऑप्शन आ गया। एक लेस देन में है, एक ग्रेटर देन में है, दोनों सेट कौन से हैं, डिसजॉइंट, तो इंटरसेक्शन क्या आएगी फाइव। फाइव। एक सेट अंदर अंदर वाले, इधर वन के अंदर अंदर वाले को रिप्रेजेंट कर रहा था, दूसरा टू के बाहर बाहर बाहर। वाले, तो इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आ रही, फाइव। ठीक है जी। नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन बताओ कितने होते हैं। फिर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का ऐसा कोई फॉर्मूला, मतलब उसमें जो सेम वाले एलिमेंट है उनके कंडीशन है ना, वो हो भी सकते हैं, वो नहीं भी हो सकते। चलो, ठीक। ए में अगर के एलिमेंट है तो पहले जल्दी से बताओ रिफ्लेक्सिव कितने होंगे, याद टू होने की चाहिए पावर जल्दी। टू रेज टू पावर टू के रेज टू स्क्वायर पावर माइनस स्क्वायर माइनस के। के स्क्वायर माइनस फिर रिफ्लेक्सिव के सेम ही सर, ई रेज टू पावर टू रेज टू पावर के स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस के। नॉट रिफ्लेक्सिव, टू की टू पावर रेज के टू स्क्वायर पावर माइनस टू की पावर के के स्क्वायर स्क्वायर माइनस। माइनस सिमेट्रिक, टू रेज टू पावर टू के प्लस इंटू के वन बाय प्लस टू वन बाय टू। नॉट सिमेट्रिक, माइनस टू रेज टू पावर के स्क्वायर, माइनस माइनस टू रेज टू पावर के प्लस वन बाय टू। एंटी सिमेट्रिक और क्या आगे असिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक असिमेट्रिक में डिफरेंस क्लियर है सारा। हाँ जी हाँ जी हाँ सर। जी। एंटी थोड़ा सा लिहाज कर देता है, ए एलिमेंट वाले अंदर आ जाते हैं, बट असिमेट्रिक किसी भी तरह की नहीं सिमेट्रिसिटी अंदर नहीं मानेगा। तो देख सकते हैं इसको, एंटी सिमेट्रिक अगर कोई रिलेशन बनाने जा रहे हैं हम, तो दो कैटेगरीज हम डिवाइड करके चलते होते हैं, एक में के एलिमेंट होते हैं, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस के होते माइनस हैं। ए टाइप के एलिमेंट्स हैं जिसमें ए बी और साथ में बी ए पड़े होते हैं, सिमेट्रिसिटी में हम इनको पेयर में लिख लेते होते हैं,
1 2 होगा तो 2 1 को साथ लिखना पड़ेगा अगर अंदर आना चाहेंगे तो 2 3 3 2। बट जब हम एंटी सिमेट्रिक बनाने जा रहे हैं, इनको तो परमिशन मिल गई है ना, आ जाओ अंदर। हम्म। इनकी चॉइस तो कंसीडर करो पहले, मतलब 2 raised to power k तो बनेगा ना। ये तो बैठे हैं साइड पे, इनके पास कितनी चॉइस है? 1 2 अगर अंदर आना चाहता है तो 2 1 को चुप बैठना पड़ेगा। एंटी सिमेट्रिक बनाना है तो 2 1 अंदर नहीं दिखना चाहिए। यस सर। अगर 2 1 अंदर आना चाहता है तो 2 1 1 2 नहीं है। नहीं दिखना चाहिए, k स्क्वायर या फिर माइनस दोनों ही। k बाई टू देखो 2 raised to power k, इंटू टू रेज टू पावर k स्क्वायर माइनस k बाई टू। बस छोटी सी बात देखते हैं। 1, ये पूरा मतलब एक ना, एक पूरी फैमिली है, ये छोटी फैमिली है। इनके इन दोनों के पास क्या चॉइस है? या तो ये पहले वाला चला जाए, दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दूसरे वाला चला जाए, पहला चुप बैठेगा। या फिर दोनों ही घर बैठ जाओ। दोनों जा तो नहीं सकते, इतना तो पक्का है। तो इस छोटे घर के पास कितनी चॉइस है, ले देखे। 2। 2 C1। ध्यान से सुनो, आंसर निकलेगा अंदर से ही आपके। या तो पहला जाएगा, एक चॉइस, या दूसरा जाएगा, दूसरी चॉइस, दो या कोई चॉइस। नहीं जाएगा, तीसरी चॉइस। तीन चॉइस नहीं है इनके पास। चॉइसेस 3 तो तीन चॉइसेस है ना। एलिमेंट थे के स्क्वायर माइनस के, हमने पहले ही जोड़ियां बना ली इनकी। तो इनको देखने में कितना दिखेंगे ये, ए स्क्वायर माइनस के बाय 2। चॉइसेस कितनी है, तीन। तो इनटू कितना आएगा, 3 raised to power के स्क्वायर माइनस के बाय 2। ये नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। नहीं समझ आया तो बोलो। सर एक बार रिपीट कर दो। सबसे पहले रिलेशन नंबर ऑफ लिखने का दो ही तरीके थे, दो क्लासेस में इनको डिवाइड कर दो। एक में 1 1 2 2 3 3 वाले बैठे हैं, तो एंटी सिमेट्रिक इनको परमिशन देता है कि अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ तो इनके पास, मतलब अगर ये ना भी आएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या आ जाए। तो इस 1 1 के पास दो चॉइस है, ऐसा सोच के चलो। या तो ये अंदर आ जाएगा या नहीं आएगा। दो चॉइस इसके पास भी, दो चॉइस इसके पास भी, दो चॉइस इसके पास। तो टोटल चॉइसेस कितनी हो जाएंगी, 2 raised to power k। क्लियर है ये पहला स्टेप। अगर एक क्लास में ये 1 1 2 2 3 3 एलिमेंट बैठे होते, तो 1 1 के पास कितनी चॉइसेस है? कोई एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बनने जा रहा है ना, ये फैक्ट्री लगने जा रही है। 1 1 को अंदर काम करना है तो ठीक है, नहीं करना तो घर बैठ जाए। दोनों चॉइस है इसके पास। इसके पास दो चॉइसेस। सेम 2 2 भी अंदर आ सकता है या ना आए, दो चॉइस। इसके पास भी टू चॉइस। टोटल कितने हो गए, 2 raised to power 3। जब तक काम पूरा नहीं होगा मल्टीप्लाई करते हैं। अगर के एलिमेंट थे तो 2 2 2 कितनी बार आ गया, के टाइम। 2 raised to power टाइम। के इनकी चॉइस साइड कर दी हमने। अब ये वाले जो मेंबर थे, के स्क्वायर माइनस के थे, बट सिमेट्रिसिटी का चक्कर पेयर से होता है। 1 2 2 1 को इकट्ठा बिठाया, 2 3 3 2 को इकट्ठा बिठाया, तो जितने हमें दिख रहे थे उनका आधा है ये। इनको हम एक कंसीडर करेंगे। ये एक एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है। तो इस छोटी क्लास के पास कितनी चॉइस है? एंटी सिमेट्रिक बनना है तो या तो 1 2 अंदर जाएगा, 2 1 नहीं जाएगा, ये पहली चॉइस है। या 2 1 अंदर जाएगा, फिर 1 2 नहीं जाएगा, ये दूसरी चॉइस है। या फिर दोनों ही अंदर ना आ जाए, ये तीसरी बात है इनके लिए। तो इस हर एक एलिमेंट के पास ये सोचो कि तीन चॉइसेस होगी। पहले के पास भी तीन चॉइस, दूसरे के पास भी थ्री चॉइसेस। टोटल एलिमेंट कितने थे, के स्क्वायर माइनस के बाय 2। इनके पास इतनी चॉइसेस बनी, 3 की पावर। ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आ गया तो जिनसे थोड़ा बहुत किया हुआ है उसे को याद भी रहेगा और कर भी लोगे। अब असिमेट्रिक बता देना चाहिए आपको कि कितने होंगे, कोई बड़ी बात नहीं, k स्क्वायर माइनस k बाई टू। क्योंकि उसमें कौन सी चॉइस नहीं है। ये भी खत्म कर दी ना उसने, 2 raised to 3 power k k वाली नहीं है। बस बाकी बचे हैं जो, आ जाओ आना है तो। 3 k स्क्वायर माइनस k बाय 2। ये नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन।
ठीक है। ट्रांसिटिव का कोई फॉर्मूला नहीं था, नंबर ऑफ ट्रांसिटिव रिलेशन हमें नहीं पता कितने होंगे। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांसिटिव हो जाएगा उसको हम बोल देंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर R फाई है तो इस रिलेशन को कौन सा बोलेंगे? सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक प्लस ट्रांसिटिव, ये तो हमेशा ही होगा। रिफ्लेक्सिव बनना है तो हमें सेट दिखा दो फिर बता देंगे। एम्प्टी। कोई रिलेशन R है अगर उसमें सिर्फ सेम सेम वाले एलिमेंट ही पड़े हैं, कोई फालतू और एलिमेंट नहीं है। ये सेट में 1 2 3 थे, 1 1 2 2 3 3, ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। इसका नाम है आइडेंटिटी रिलेशन, जिसमें सिर्फ आइडेंटिकल एलिमेंट्स होंगे और कोई नहीं होगा। आइडेंटिटी से आइडेंटिकल एलिमेंट्स होंगे। हालांकि ये रिफ्लेक्सिव तो दिख ही रहा है, पक्का है, बट रिफ्लेक्सिव कोई और भी अलाउ करता है आने में, ये किसी और को अलाउ नहीं करता अंदर। तो आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा कौन सा होगा? इक्विवेलेंस। इसको चेक कर सिमेट्रिक सकते हैं, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव भी है, कोई फर्क नहीं ट्रांजिटिव पड़ता। है। सर एक क्वेश्चन था, हाँ जी। आर कोई रिलेशन है नेचुरल नंबर पे, हाँ जी। x related to y and only if x divides y for all x x related to y if and only if, x divides y हाँ जी, x divides y y, for all x and y belongs to natural number। हाँ जी। ये इससे रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे, चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बिल्कुल। सिमेट्रिक है। x रिलेटेड टू y, इसका मतलब जो R सेट है, पहले हम उसको लिखना चाहें तो R में x y टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। इसकी कंडीशन साथ में क्या लिखी हुई है? x डिवाइड्स y, x और y दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। तो जब हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें हमने सेट कौन सा दे रखा है? हमें नेचुरल नंबर। नेचुरल। Natural number। तो हमें ये दिखाना है कि जो नेचुरल नंबर के बंदे होते हैं उनके सेम सेम वाले इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये ये तो x हमें ये y, 1 डिवाइड्स 1 ओके, 2 डिवाइड्स 2, 3 डिवाइड्स 3, तो ये सबके साथ होगा, सभी डिवाइड करेंगे ना। तो yes, मतलब जो ए टाइप का एलिमेंट है वो बिलोंग कर गया आर को, और ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल्स के लिए। तो यही डेफिनेशन थी रिफ्लेक्सिव की कि सारे अंदर चाहिए और सारे अंदर आ गए, सब ने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। सिमेट्री के लिए अगर कोई एक एलिमेंट दिखा तो उसका उल्टा भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा पक्का। ये देखना, 1 डिवाइड्स कर रहा है 2 को, मतलब ये तो पक्का बिलोंग करेगा ना आर को। अब क्या ये इंप्लाई हो रहा है कि 2 1 भी आर को बिलोंग कर रहा है? नहीं 2 डिवाइड्स कर रहा है 1 को? नहीं नहीं कर नहीं। रहा है। मतलब 1 2 है बट 2 1 अंदर नहीं जाएगा, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं। ट्रांसिटिव के लिए कोई दो एलिमेंट ढूंढो पहले, वैसे ही लिख दें कि अगर ए बी अंदर गया, और कौन सा एलिमेंट? बी एंड सी भी अंदर बी चाहिए। सी। मतलब ए डिवाइड कर रहा है बी को, बी बी को। डिवाइड कर रहा है सी को, सी को। इम्प्लाइज हमें क्या दिखाना है? ए डिवाइड सी। ए डिवाइड, ए डिवाइड कर ही जाएगा सी को, हाँ ट्रांजिटिव है जी। बी सी को कर रहा है तो ए भी सी को कर जाएगा। ए डिवाइड्स बी का मतलब बी अपॉन ए डिफाइन हो गया, आंसर आ जाएगा इसका। बी डिवाइड सी का मतलब सी अपॉन बी का भी आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी अपॉन ए का भी आंसर आ ही जाएगा। ए डिवाइड सी भी हो गया। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है प्लस ट्रांसिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं। ठीक, अब आगे एक इसमें नंबर ऑफ रिलेशन में एक लास्ट बात, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। सर एक ट्रांसिटिव बात का तो नहीं पूछना। पता। हाँ जी। सर एक ना जो आपने पीछे बोला कि आइडेंटिटी रिलेशन, हम्म।
उसमें सर कंपलसरी है कि सभी एलिमेंट होने चाहिए जो ए बिल्कुल सेट में है? बिल्कुल होने रिफ्लेक्सिव चाहिए। में तो हम बोलते हैं, बट आइडेंटिटी में भी यही हाँ कंडीशन जी हाँ होती जी है? हाँ जी। आइडेंटिटी रिलेशन अगर कोई है तो ए बिलोंग करेगा उसको, फॉर ऑल ए के लिए सारे होने चाहिए। ओके सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हम अपने पास सिर्फ ट्रांसिटिव रिलेशन का फॉर्मूला नहीं है, बट इक्विवेलेंस रिलेशन का फिर भी है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकाले जा सकते हैं। है कोई आइडिया कितने? पार्टीशन ऑफ एन, अगर ए सेट में एन एलिमेंट्स हैं तो एन की जितनी पार्टीशंस होंगी उतने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। पार्टीशन का मतलब वन टू वाली जगह, तीन वाली जगह पर देख, अगर तीन एलिमेंट है किसी सेट के पास तो इसको ये मान के चलो कि पार्टीशन कैसे करनी है। ये तीन एलिमेंट को हमने बिठाना है। वन को बिठा दिया अलग, टू को बिठा दिया अलग, थ्री को बिठा दिया अलग। ये इनकी एक पार्टीशन होगी। ठीक। फिर क्या कर सकते हैं कि वन टू को इकट्ठा बिठा दिया, थ्री को कर दिया अलग। ये इनकी दूसरी पार्टीशन होगी। फिर क्या कर सकते हैं, पता लग गया अब। वन को अलग कर दिया, टू थ्री को इकट्ठा कर दिया। और क्या हो सकता है? तीनों को इकट्ठा कर दो सर। तीनों को वन कर थ्री दिया, तो टू 1 3 अलग 1 3 इकट्ठा। टू को कर दिया अलग, वन थ्री कर दिया। और कोई तरीका बता दो इनको इनकी पार्टीशन का। बस यही है। ये शक्ल है वन प्लस वन प्लस वन, वन वन वन। ये शक्ल किसकी है? वन प्लस टू की। मतलब टू प्लस वन लिख दो या वन प्लस टू लिख दो। वन प्लस टू में कैटेगरीज ये मतलब बन गई, एक ये बन गई दूसरी, और ये तीसरा बन गया। ये तीनों एक कैटेगरी के हो गए। और ये कितना है? थ्री। पूरा थ्री हो गया। मतलब अगर किसी सेट में तीन एलिमेंट्स हैं तो उसकी पार्टीशन कितनी हो सकती है? फाइव। हाँ। एन दे रखा हो और इधर हमने लिखनी है पार्टीशन। और अगर एन वन है तो क्या ही पार्ट करेंगे उसका, उसकी वन नहीं होगी। अगर दो एलिमेंट हैं तो उसकी पार्टीशन कितनी होगी सोच लो। या तो दोनों को अलग अलग कर देंगे या इकट्ठा कर देंगे बस। अगर तीन है तो तीन की हमने बना के देखी है पांच। चार है तो चार की बनाओगे तो ये बन जाएंगी 15। पांच की बनाने बैठेंगे तो बन जाएंगी 52। सर इनका कोई फॉर्मूला नहीं है नंबर ऑफ पार्टीशन फाइंड है आउट करने का? है पर थोड़ा आगे बताऊंगा मैं। कहीं तक थोड़ा सा अभी लिख लें हम कितना है। तो ये अब हम इस बात को थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि अगर छोटा सा ही सेट है, सेट के लिए इतना काफी है, बाकी थोड़ा नंबर थ्योरी में आएगा। सेट में एक एलिमेंट है तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे? एक। दो के लिए दो। किसी सेट में तीन एलिमेंट हैं तो उस सेट के ऊपर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं? पांच। ये पार्टीशन का मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इनको बेल नंबर्स बोलते हैं। ज्यादा नहीं, थोड़ा अभी करते हैं इसको। फाइव के लिए इस सेट में पांच एलिमेंट है तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं? टोटल 52 बना सकते हैं। अब बना बना के देख देख तो सकते नहीं, तो थोड़ा इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक के लिए 203। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है रिलेशन का काम। रिलेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं? ये लेक्सिस बेल में नंबर, बेल नंबर बताना क्या बताया था वो उसकी। नहीं, मैंने बताया नहीं बेल नंबर। इनको बेल नंबर भी बोलते हैं। ये पार्टीशन को अच्छा बेल नंबर्स भी बोलते ठीक है। हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, आइडेंटिटी रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, कितने नंबर्स होंगे, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। अगला काम कि इनको चेक करना कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, रिफ्लेक्सिव।
हर जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है हम उसको इक्विवेलेंट रिलेशन बोलते हैं। हाँ जी, तो अगर हमें नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन निकालना है तो भी वन। पार्टीशन देखेंगे। हाँ ना, आइडेंटिटी रिलेशन एक ही होता है। अच्छा, उसकी एक ही बनेगी उसकी पार्टीशन। नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन अगर पूछा जाए, ये पूछ रहे हो? हाँ जी। किसी कोई भी सेट आपको दे रखा होगा तो उसके ऊपर आइडेंटिटी रिलेशन एक ही डिफाइन होगा, और कोई दूसरा बन नहीं सकता। ठीक है। मतलब इसका ये समझो कि अगर आपको कोई सेट दे रखा हो, तो लिख लेते हैं, अगर कोई सेट दे रखा है हमें ए, तो इसके ऊपर हम किस किस तरह के रिलेशन बना सकते हैं जिनके नेम है अपने पास। हम इसके ऊपर रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, इसके ऊपर हम सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, इसके ऊपर ट्रांसिटिव रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, उसी के जैसा एक कौन सा है, आइडेंटिटी आइडेंटिटी। रिलेशन, ये भी डिफाइन कर सकते हैं। और इनके आगे फिर इररिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, वो भी डिफाइन हो जाएंगे, तो इसकी जो कैटेगरीज निकाल सकते हैं। और इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। इसमें हमें इसका फॉर्मूला पता है, सिमेट्रिक का पता है, इसका नहीं पता। आइडेंटिटी हमेशा वन होगा, और ये पार्टीशंस होंगी। नंबर ऑफ पार्टीशन। ठीक है। ये देखो, और एक रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसमें एक्स वाई टाइप के एलिमेंट्स हैं, सच दैट एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन जीरो, और आर सबसेट किसका है, रियल का, रियल क्रॉस रियल का। ये नोटेशन समझ आती है ना? आर कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, तो मतलब एक रिलेशन बन गया। कौन से सेट के ऊपर, रियल नंबर्स के ऊपर। एलिमेंट इस तरह के हैं इसके पास, ये कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, जो भी पता है बताओ। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। होगा होगा होगा, बट जीरो पे नहीं डिफाइन होगा। जीरो जीरो पे। ये अकेला लगता है रिफ्लेक्सिव ही है, नो सिमेट्रिक नो ट्रांसिटिव। फिर जीरो जीरो पे कैसे डिफाइन होगा ये, जीरो हाँ ग्रेटर देन बिल्कुल, जीरो? रिफ्लेक्सिव पक्का होगा ये, सिर्फ ग्रेटर नहीं, देन हाँ जीरो जीरो, है। जीरो पे नहीं हो रहा, सही है, जीरो जीरो पे पे नहीं हो रहा। डिफाइन नहीं होगा। तो इसमें हमें जीरो जीरो भी इंक्लूड करवाना पड़ेगा, अगर रियल नंबर के ऊपर बैठे हो। जीरो जीरो तो फिर जीरो ही बनेगा, ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा। ये एक ने भी मना कर दिया आने से, तो रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक, मतलब इतनी जल्दी कैसे बोल दिया था अभी किसी ने कि सिमेट्रिक नहीं होगा? सिमेट्रिक तो हो सकता है सर। एग्जाम्पल के थ्रू एक ना, एक एक बात पुट और करके सुनो, देख लेंगे ना। कई बार सिमेट्रिक में भी हम ये चेक करने बैठ जाते हैं कि क्या वन जीरो अंदर जा रहा है अपनी तरफ से एलिमेंट लेके, क्या टू थ्री अंदर जा रहा है, या फोर फाइव जा रहा है अंदर। और ऐसा लग जाता है कई बार कि वन जीरो अंदर नहीं जा रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। हम्म। सिमेट्रिक में सर हमें मान क्या लो, चाहिए, अगर एक एलिमेंट अंदर है तो उसका उल्टा दिखाएंगे। और मल्टीप्लिकेशन तो हो सकती है सर, मल्टीप्लिकेशन। अगर एक्स इंटू वाई पॉजिटिव है, तो वाई इंटू एक्स नेगेटिव क्यों ही होएगा? हाँ जी। ये तो सीधी सी बात है। एक्स वाई हाँ पॉजिटिव है जी। तो वाई एक्स भी तो पॉजिटिव होगा ना। इसका मतलब अगर एक्स वाई पॉजिटिव है तो एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, तो वाई एक्स भी कर गया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे ना, जी सर। ये सिमेट्रिक तो होएगा ही होएगा। ट्रांजिटिव भी होएगा फिर। ट्रांजिटिव, इसको देखें हम। एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो है अगर, और वाई जेड ग्रेटर देन जीरो है, इंप्लाइज हमें दिखाना है कि एक्स जेड भी ग्रेटर सर देन होगा जीरो। जी भी। सर होगा जी भी।
होगा? हाँ जी। रिफ्लेक्सिव नहीं है अगर, तो कौन सा होगा? इररिफ्लेक्सिव है? नहीं सर, इररिफ्लेक्टिव ही होगा। इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि वन होगा। वन तो अंदर आ रहा है ना, टू टू भी आ हाँ रहा है, जी, थ्री इसमें थ्री भी आ बाकी रहा आ है। रहे हैं ना, 0 0 को छोड़कर बाकी सब आ हाँ, रहे हैं। बिल्कुल, तो इसको हम ओनली क्या बोल सकते हैं? नॉट नॉट रिफ्लेक्सिव। एक क्वेश्चन देखो, इफ R1 and R2 are equivalence relation on the set A, किसी सेट के ऊपर दो इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किए। कर सकते हैं क्योंकि हमने देखा है अगर सेट में 5 एलिमेंट होते हैं तो बहुत सारे कर लेते होते हैं। तो इनमें से आगे बताना है कि क्या R1 यूनियन R2 ये भी इक्विवेलेंस होगा? R1 इंटरसेक्शन R2 क्या ये इक्विवेलेंस होगा? मतलब साफ सा क्वेश्चन कि ये दो इक्विवेलेंस रिलेशन की यूनियन अगेन इक्विवेलेंस होती है, दो इक्विवेलेंस की इंटरसेक्शन अगेन इंटरसेक्शन होती है या नहीं होती? सर यूनियन तो हो सकती है। सर जो ऊपर क्वेश्चन है हम्म, जो किया उसमें जैसे सिमेट्रिक रिलेशन है उसमें नहीं हम 0 0 चेक करेंगे सर? नहीं, सिमेट्रिक में हमें जो एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा उनके ऊपर ध्यान नहीं देना होता, जो कर रहे हैं वो साइड करो और उनके उल्टे देखो बस। ठीक है। सिमेट्रिक में हमें वो एलिमेंट देखने हैं जो इसमें बिलोंग कर रहे हैं, वो लेके आओ और उनके उल्टे चेक करो। रिफ्लेक्सिव में हमें खुद से देखना होता है भी कौन कौन से आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे। सिमिलरली ट्रांजिटिव में भी ऐसा ही होगा? हाँ जी, ट्रांजिटिव में पहले दो एलिमेंट ढूंढ लो, फिर उनकी चेन बनाने की ट्राई करो। मतलब सिर्फ रिफ्लेक्सिव में हमें चूज करने होते हैं, चेक करने होते हैं एलिमेंट, हाँ बाकी हमें जो सेटिस्फाई कर रहा है वही एलिमेंट उठाएंगे बस? बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ रिफ्लेक्सिव में हमें खुद से काम करना होता है। ठीक है। तो फिर तो दोनों होंगे, यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी। यूनियन सर तो होगी, इंटरसेक्शन भी हो सकती है। सर इसमें जो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गए R1 और R2 के, वो सेम हो गए? नहीं, सेम क्यों होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। नहीं सर, रिफ्लेक्सिव के तो सेम ही पार्ट आएंगे सभी। हाँ, सेट वैसे तो तो अलग सेम दे अलग रखा है। डिजाइन हो सकते हैं। सेट हम्म। तो सेम देगा, हाँ रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्स सभी तो आएंगे, हाँ उसमें भी रिफ्लेक्स उसमें भी आएंगे। जैसे इसमें 3 एलिमेंट हुए तो 1 1 2 2 3 3 तो आ जाएंगे। अब जो बाकी दोनों है में वो आएंगे। हो सकता है R1 में अलग होंगे, R2 में अलग होंगे। फिर ठीक है सर, फिर होंगे दोनों, इंटरसेक्शन भी और यूनियन भी इक्विवेलेंस। देख लो, सोच लो थोड़ा। क्योंकि सर अगर यूनियन हमने तो अलग होगी, भी लिए। बट इंटरसेक्शन में सर वो जो सिमेट्री के अंडर आएंगे वो अलग हो सकते हैं और ट्रांसडेटिव के अलग हो सकते हैं। यूनियन में भी अगर वो तो है ना, रिफ्लेक्सिव के तो सेम होंगे। लिया होगा तभी 1 2 चाहिए उसके लिए। नहीं, प्रॉब्लम किस पे आ रही है, इंटरसेक्शन पे या यूनियन पे? सर मेरी तो यूनियन पे आ रही है।
फिर मुझे तो लग रहा है दोनों है, पता नहीं क्यों। यूनियन नहीं होगा, इंटरसेक्शन होगा। यूनियन नहीं है एग्जाम्पल ढूंढो। सर। नहीं है। पहले वाला मैंने ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव ले, नहीं नहीं नहीं। लेना तो इक्विवेलेंस ही है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। हम्म, क्योंकि 1 2 2 सर 3 4। आइडेंटिटी रिलेशन के केस में तो दोनों ट्रू हो सकते हैं। ठीक है सर, यूनियन नहीं होगा। अगर दोनों आइडेंटिटी लोगे तो फिर मतलब सही काम किया नहीं हमने। हमने तो एक पर्टिकुलर केस उठा लिया। हाँ जी ठीक है, फिर एग्जांपल के साथ बताना एक बार। ढूंढो एग्जाम्पल बनाओ। सर जैसे हमने ना एक ए सेट लिया 1 2 3 4, उसमें मैंने ना R1 रख लिया, 1 1, वो तो आएंगे ही सभी सेम सेम वाले। फिर हाँ एक जी। 2 1 और 1 2 और ले लिया R1 में। 2 1 फिर 1 2। R2 में वो चारों लेके फिर 3 2 और 2 3 ले लिया। फिर उसमें ना 1 2 2 3 और 1 3 नहीं आ रहा ना, इसलिए हाँ यूनियन जी नहीं होगा। बिल्कुल। मतलब हाँ हमने जी। 3 रिफ्लेक्सिव के लिए तो रखने ही पड़ेंगे, हमें रख लिए। अब सिमेट्रिक बनाना था, ये भी रख दिया। अब ट्रांसटिव की कोई दिक्कत नहीं बनी इसकी। 2 का 1 है, 1 का 2 है, तो 2 2 चाहिए अंदर, मिल रहा है। हाँ जी। उल्टा भी देखेंगे तो 2 1 1 2, तो मतलब 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, तो 1 1 चाहिए, वो भी है अंदर। और इस तरह से ये भी बन जाएगा। सिर्फ हमने एक पेयर रखा अंदर। अब जब इनको यूनियन करेंगे तो एलिमेंट 4 इकट्ठे हो गए, ये वाले फालतू है। सेम वाले तो एक बार ही ट्रांसलेट आएंगे। में दिक्कत आ जाएगी। 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे। दोनों हमें यूनियन में दिखेंगे, तो 1 3 होना चाहिए था अंदर। वो ट्रांसटिव नहीं नहीं आया। आएगा, ठीक है। अब ट्रांसटिविटी खत्म होगी काम। तो यूनियन बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है। अब इंटरसेक्शन तो पक्का है कि कॉमन बात कर रहा है कि अगर R1 इंटरसेक्शन R2, सबसेट किसका होएगा? R1 का भी, R2 का भी। ऑटो का तो वैसे ही आप चेक करके देखो सारी बातें। R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव तो पक्का होएगा, कि जब आप दो की इंटरसेक्शन करोगे ये तो आएंगे ही आएंगे। सेम सेम अगर हमें तो आना ही इक्विवेलेंस पड़ेगा ना रिलेशन है इनको। दोनों, ठीक है। ये तो दोनों के पास होंगे तो दोनों आएंगे। रिफ्लेक्सिव तो पक्का ही होएगा। सिमेट्रिक के लिए अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर पहुंचा, तो इसका मतलब वो ए भी R1 के पास भी था, R2 के पास भी था। अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में पहुंचा है तो दोनों के पास हुआ होगा ना। दोनों के पास बिल्कुल। तो दोनों इक्विवेलेंस है, तो इनके उल्टे भी दोनों लेके बैठे होंगे पक्का। अकेला तो इनके राइट पास आ नहीं राइट। सकता। तो मतलब ए भी अगर पहुंचा है तो घूम फिर के बी ए भी पहुंचेगा ही। तो इस तरह से सिमेट्रिक भी हो जाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट ट्रांसिटिव के लिए भी है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ही है दोनों की बात। अगर को ट्रांसिटिव बनना है तो दोनों को ट्रांसिटिव होना पड़ेगा, और दोनों ट्रांसिटिव है। इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस रहेगा, यूनियन जरूरी नहीं रहेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 2 है। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी 1024 है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या रहेंगे? 5 5 सर। 5 5। 5 होंगे। हाँ जी सर। 2 रेज टू पावर बट 10 लिख सकते हैं सर। 10 आएगा। 2 इंटू 5 लिखो सर। इंटू 5। ए के ये एलिमेंट है, तो ये हाँ जी। पक्का दूसरा बी का होगा। R is a relation on set of natural numbers.
R is defined as, में पेयर होंगे एक्स वाई टाइप के सच दैट 4x प्लस 3y इक्वल टू रहेगा 20। इसमें से कौन सा एलिमेंट इसके पास होएगा? 2 4 ये आया हुआ 2 4 सर। 2 4 4 3 12 4 2 8 हाँ 2 4 सर, बी ऑप्शन। है। हाँ जी, सर डी भी हो सकता है। हाँ 5 4 20 राइट। ये भी आ रहा है। डी भी आ रहा है। भारतीय नहीं छत्तीस नहीं डी नहीं आएगा, डी नहीं जीरो आएगा, वो नेचुरल नेचुरल नंबर नंबर नहीं है। अगर डी वो में यहाँ नेचुरल लिख नंबर देता ना तो नेचुरल कईयों का नंबर नहीं। क्वेश्चन गलत हो ठीक जाता है है। ठीक है ठीक है सर। ओनली 2 4 डी क्यों नहीं आएगा? 2 4 माइनस 4 नेचुरल नंबर की है ना नेचुरल वो। नंबर है। हाँ, जीरो नहीं है चाहिए हमें, ये तो वैसे ही बार हो गए। हाँ जी। मैं आंसर था, और इतना सिंपल सा क्वेश्चन गलत हो सकता है एग्जाम में बैठे। चलो, अब एक असाइनमेंट आपको भेजी थी आज, वो भी देख लेना। सर हो एक गई वो। होगी सर। होगी। हाँ सर जी। उसमें से ना एक क्वेश्चन था जो फर्स्ट पेज का लास्ट पेज है, लास्ट क्वेश्चन है। सर अभी करनी है वो असाइनमेंट। हाँ हाँ करना अभी, बाकी हाँ जी सर, उसमें ना कुछ मिस लगा मुझे, मेरा सॉल्व नहीं हुआ वो। थोड़ी स्टेटमेंट बोलना उसकी, मैं देख लेता हूँ। सर मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट। और फॉर्मूला सर इक्विवेलेंस रिलेशन का, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी उसको रोका हुआ है मैंने। अच्छा, अभी बेटिंग पे हो। हाँ सिर्फ 7th क्वेश्चन था। seventh ABC are finite sets, suppose that this नंबर ऑफ ए में है 10, बी में 15, सी में। ठीक है क्वेश्चन ये। सर कुछ मिस नहीं है इसमें? नहीं, चल ठीक है सर, जाएगा, ओके। इतने से भी चल जाएगा। ठीक है सर, कल को करके देखेंगे फिर बता देंगे आपको, मैं देखा नहीं अभी तो। चलो तो ये कर लो कंप्लीट, कल फिर फंक्शंस करेंगे स्टार्ट। ठीक है सर। ठीक सेकंड बुकलेट में ही रिलेशन के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, रिलेशन वाले, ठीक है जी। उनको ट्राई करना। लेवल 2 और रिलेशन की असाइनमेंट भी एक पहुंच जाएगी आपके पास। लेवल 2 लेवल 2 लेवल। हम्म। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, गुड इवनिंग। थैंक यू सर।